हमारी महम चौबीसी खाप ने रामपाल के आश्रम का बहिष्कार कर दिया है। सबसे बड़ी बात ये बहुत अच्छी बात है कि कोई तो जाग रहा है, कोई तो इसके प्रोपेगेंडे को समझ रहा है, कोई तो इसके पाखंड को समझ रहा है। ये बहुत अच्छा लगा सुन के। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। और एक फैसला ले लिया, आगे से रामपाल महाराज जी का आश्रम का और हमारा कोई लगाव नहीं। हम मतलब अपने किसी ने अपने हिसाब से जाना हो जाओ, नहीं तो मैं अपने प्रतिनिधि कोई 24 पंचायत प्रतिनिधि हमने जाए थे नहीं, अरुण नाता तोड़ दिया। हम आश्रम में कोई किसी ने जाना हो जाओ, लेकिन जिस प्रकार से हमारी खाप इनका अच्छे काम का प्रचार करेगी, अब ना हम इनका प्रचार कराएंगे ना हम इनकी खिलाफत कराएंगे। क्या रामपाल महाराज ने भी बेरा होगा? ऐसी तो बात नहीं कि ना बेरा कि मेरे घर में कोई लड़ाई बात से मट्टू बेरा में छोटा बालक का फोटो पड़ेगा, तो महाराज जी ने भी बेरा होगा। वो नहीं कहना चाहते होंगे, वो ना को हमने तो नहीं। देख लिया दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ। मैंने पहले एक बार मेरी वीडियो में बताया था आपको कि जो रामपाल के आश्रम में गुटबाजी है, वहाँ पे जाने वाले लोगों की इज्जत उतारी जाती है, पगड़ियाँ सीधे पाँव में चरणों में रखी जाती हैं। हमारी जितनी खापें वहाँ जाती हैं सबको लंबवत पढ़ना पड़ता है। अब लंबवत जाओगे तो पगड़ी नीचे ही जाएगी उसके चरणों में। क्या हमारी खापों की ये इज्जत है? क्या हमारी खापें इसलिए बनी थी? क्या हमारी खापें चंद पाइपों की वजह से पगड़ियाँ नीचे रख देगी पैरों में? नहीं। ऐसा धीरे धीरे हमारी पंचायतें जाग जाएंगी। ऐसा आगे कभी नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूँ सभी खाप पंचायतों से, आप भी समझ जाइए, वहाँ जाने से मिलता क्या है? सिर्फ प्रोपेगेंडा, सिर्फ पाखंड के अलावा आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी, आप क्या शिक्षा दोगे उनको? दूसरी बड़ी बात, मंगाड़ी गांव में उनके गाड़ियां आई थी उनकी पाइप के साथ कि तुम्हारा पानी निकालने के लिए पाइप ले लो। मंगाड़ी गांव को मैं सलाम करता हूं, सल्यूट करता हूं, सल्यूट मेरा मंगाड़ी गांव को। और मैं मंगाड़ी गांव का कर्जदार हूं आज से, जब से उन्होंने पाइप लेने से मना किया। क्योंकि मंगाड़ी, पूरा मंगाड़ी, चारों पांचों मंगाड़ी स्वाभिमानी गांव पहला हरियाणा का, रामपाल के मामले में पहला स्वाभिमानी गांव मंगाड़ी जो हिसार के पास है। मैं उस गांव को प्रणाम करता हूं, पूरे गांव को, और दोबारा से सल्यूट करता हूं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा संदेश। चंद पाइपों से बिकने से अच्छा अपने गांव में कुछ इकट्ठा करके हम काम कर सकते हैं। कितना बड़ा मैटर है ये तो खरीदने को हो गया था। रामपाल तो पाइप क्या दे दिए, हमारी खापों को खरीदने को चला गया था। इसने सोच लिया कि इनकी औकात इतनी है, इनको इसमें ऐसे शब्दों से नवाजने लगा, वहां पे ऐसे इनके अंदर घमंड आ गया। आगे से मैं निवेदन करूंगा कि और भी जो लोग जा रहे हैं अपना ज़मीर जगाएं, अपना ज़मीर जगाएं। वो क्या दे रहा है? वो ले ही रहा है, दे कुछ नहीं रहा। दे रहा तो जिल्लत दे रहा आप लोगों को। पीछे से क्या क्या बातें चलती है मैं जानता हूं। उनके घर में, उनके आश्रम में जब अकेले लोग वो बैठते हैं, कमेटी वाले और वो, तो उनके बीच में आप लोगों के बारे में उनकी क्या बातें चलती हैं। ऐसी ऐसी बातें चलती हैं कि खरीद लेंगे इनको, इनकी औकात क्या है, ये चलता है इनके बीच में। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2025 में जब बाढ़ आई थी, उससे पहले इन्होंने खोटा सिक्का भी दिया था क्या किसी को? एक खोटा सिक्का नहीं, इन्होंने एक मुहिम चला रखी थी मकान बनाने की। बस वो भी किस लिए कि हजारों वीडियोस बने और हमारा नेट पे ऐसे नाम हो जाए कि दानी पुरुष दानी। ये पूछने वाला हो कोई, ये पैसे लाते कहाँ से हैं? इतने पैसे कौन देता है? ये अपने खेत की कोई फसल बेच के लाते हैं क्या? आप दान कर रहे हैं, जो मदद कर रहे हैं ये? नहीं। इनकी कितनी वीडियोस दिखाऊंगा मैं, अभी दिखाऊंगा आपको ये क्या क्या काम करते हैं। इनमें कितना घमंड है। पहले तो एक वीडियो देखना। अभी मैं ये राधा स्वामी दिनोद वाले के बारे में सुनना। मैं ये
कहते हैं, वो कहते हैं, कहने वाले पता नहीं क्या क्या कहते हैं। और तुम्हें अगर शक लगता है तो तुम भी ना आया करो, अगर तुम्हें सच्चा लगता है तो छाती ठोक के कहा करो। इनका सार शब्द, सार नाम क्या है दनौद वालों का? बोला राधा स्वामी हमारा सार नाम है। और राधा स्वामी बैठा भूत बना बुक्की में, ये उनका सार नाम हुआ बैठा। तो ये सारा ही गपड़ चौथ है भाई, ये सारा काल का जाल है। इन भोली आत्माओं को पता नहीं था, बन बैठे ये गुरु, इन्हें कख का पता नहीं, इनका सतनाम समझ में नहीं आया कितना कैसा। सुन लिया दोस्तों, राधा स्वामी के बारे में गपड़ चौथ बोल रहे हैं। अब ये गपड़ चौथ क्या होता है, इसके बोलने की लैंग्वेज देख लो आप, ये इनके बोलने के तरीके हैं। और दिखाता हूं मैं आपको, ये कहाँ के संत हैं, मेरे तो ये नहीं समझ। और इन्होंने लकड़ बग्गे पाल रखे हैं, वो जो 4-5 बिठा देते हैं ना ऐसे, वो जैसे मीडिया वाले बैठे हैं, उनके सबकी माँ बहन को गाली देने के लिए। एक बात अभी जैसे इन्होंने बोल दिया मैम खाप चौबीसी ने, आप देखना मैम खाप चौबीसी या तो वो सफाई देंगे या इनको गालियां देने शुरू कर देंगे, खापों को गालियां देनी शुरू। उनका काम यही है, वो है लक्कड़ बग्गे, लक्कड़ बग्गे है वो, कुत्ते भी नहीं, कुत्ते अच्छे होते हैं उनसे। अभी मैं और दिखाता हूं आपको, जैसे ये फोटो देखियो आप, इसमें लिख रखा 3500 फुट पाइप, 3500 फुट पाइप, गाड़ी 10, एक गाड़ी में 100-150 कितनी पाइप आती होगी? 3500 फुट में कितनी पाइप बनेगी? 20 फुट के हिसाब से 170 पाइप, एक पाइप 20 फुट की है, 170, 75, 175 पाइप एक गाड़ी में आ जाती है। ढोंग कितना करते हैं ये लोग कि 10 गाड़ियां दिखा के उसमें ऐसा कर देते हैं जैसे काफिला पहुंचा, बहुत बड़ा काफिला पहुंचा 3500 फुट में। ये इतना ढोंग करते हैं, 1000 गुना तो ढोंग करते हैं ये। अगली बात और दिखाता हूं मैं आपको, ब्रह्मा विष्णु महेश देख लो आप। हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने जंजीरों में बांध के दिखा रखा है, इनकी मीडिया ने। ये बिना रामपाल के कुछ नहीं है, चाचा रामपाल ही करवा रहा है सारे काम ये। अब तो ये लगे कि चाचा रामपाल ही करवा रहा है, क्योंकि कमेटी इतना थोड़ी है कि चाचा रामपाल कोई बोल लेना उनकी। एक बात तो बोल सकता है कि भाई ऐसा मत करो, मेरे से हर बात गलत मत कहलवाओ। तो अब तो चाचा रामपाल की बात है ये। अगली बात मैं आपको दिखाऊंगा, इनकी बोल सुनना आप, इनका घमंड सुनना आप, और बेउद्दी बात सुनना आप। अभी सुनाता हूं। पूरी पृथ्वी पर मेरी ही ज्ञान की चर्चा होगी और मेरी शरण में सारे आऊंगे और मैं ही भगवान होगा और एक ही ज्ञान होगा। सब मेरे बच्चे मुझे पहचानेंगे और सतलोक जाएंगे बेटा, अरबों की संख्या में ले जाऊंगा। सुन लिया आपने। अब ये कह रहा है कि सारी पृथ्वी पर मेरी चर्चा होगी, सारी पृथ्वी मेरे शरण में आएगी, मैं ही भगवान हूंगा। ये घमंड। अरे ऐसे पैदा होने वाले भगवान होने लगे और ऐसे 10-20 करोड़ रुपए दान देने वाले अगर भगवान होने लगे तो इस धरती पे अरबों खरबों रुपए दान दे चुके हैं लोग। वो तो पता नहीं क्या होते। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि मन मान के बंदर भी यहाँ की यो परमपिता परमात्मा बन बैठा। इसने न्यू कौन बेरा परमात्मा हो की है, परमात्मा हो की है। अगर ये परमात्मा की डेफिनेशन जारी कर देना इनकी मीडिया, परमात्मा होता क्या है, मैं जो चाहूं बता देना। परमात्मा क्या, भगवान क्या, इनको ये पता नहीं है। भगवान होता क्या, परमात्मा होता है, गुरु क्या होता है। इनके अंदर ना तो गुरु के लक्षण, परमात्मा और भगवान तो चीज ही अलग होगी। उनको तो कोई ना बना सकता ना मिटा सकता। ये तो रोज की रोज डरदे डरदे पुलिस इन्हें पकड़ा, गिरेबान तो पकड़ के ले जाए तो ये उड़ जाके नो कहते मेरा कोई रोल कौन था जी, ये मेरी कमेटी वालों ने मुझे पकड़ के रख रखा था जी, मैं तो डरा हुआ था जी। ये भगवान है, ऐसे बोलने वाले भगवान है।